एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज की एग्जांपल में 3,25,000 से 12,30,000 बनाया, 3,25,00,000 से 12,30,00,000 बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641, तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता है, ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था निशात मिल्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है हाईनून फार्मा लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था कि जी हाईनून फार्मा लिमिटेड के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में इसे अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना चाहिए। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं हाईनून लैबोरेटरीज लिमिटेड के इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हाईनून लैबोरेटरीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन नवंबर 1994, यानी कि जब ये कंपनी बनी उस दिन महीना था नवंबर का और साल था 1994 का। ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना था और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस बताऊं या एंगेजमेंट बताऊं या मेन बिजनेस बताऊं, कोर बिजनेस जिसे कहते हैं, वो है मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, सेल करना, मार्केटिंग करना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की और उससे रिलेटेड जितनी भी कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स आती हैं उसको। अब बात करें इनके सीईओ के बारे में तो वो है डॉक्टर अदील अब्बास हैदरी, जो इनके चेयरपर्सन है वो है तारिक वाजिद, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है बकर हसन, जो इनके ऑडिटर है वो है बीडीओ इब्राहिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड विंग्स आर्केड 1K कमर्शियल मॉडल टाउन लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। अब बात करें इनके अपने एड्रेस की कंपनी कहां से ऑपरेटिंग है तो वो है 17 किलोमीटर मुल्तान रोड लाहौर, यानी कंपनी भी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है बीडीओ इब्राहिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो दिसंबर एंडेड है। इसका मतलब इसने अपने क्वार्टर 3 2025 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं, जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 5,29,83,368। उर्दू में बताऊं तो 5,29,83,368 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 2,11,93,345। उर्दू में बताऊं तो 2,11,93,345 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बनाता हूं बनती है 40%। रिमेनिंग जो 60% शेयर्स हैं वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 29,69,062। उर्दू में बताऊं तो 29,69,062 शेयर्स की अगर एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे हाईनून फार्मा लिमिटेड में बायर होंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा उस दिन, जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर देगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर, यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30, 40, 50 साल तक भी से देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के, आपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे
अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल वीक ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2021, 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 43.17 पैसा। ये 43 रुपए 17 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2021 का, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 43.17 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 45.62 पैसा। ये 45 रुपए 62 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2021 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे 2-2.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है हमें कंपनी की अर्निंग्स में। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 45.35 पैसा। ये 45 रुपए 35 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर हमें कुछ पैसे का, सिर्फ कुछ पैसे का एक डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है, उसको हम काउंट ही नहीं करते। इसका मतलब इसने बैलेंस कर लिया अपने प्रॉफिट्स को। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 61.41 पैसा। ये 61 रुपए 41 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 का फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 17.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम, बड़ा पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2023 से निकल के 2024 के फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर रहा हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 17.28 पैसा। यह 17 रुपए 28 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अब चलें Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 13.43 पैसा। यह 13 रुपए 43 पैसे अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अब चलें Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ हाइनून लैबोरेटरीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 18.89 पैसा। यह 18 रुपए 79 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अब इन 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती है 49.6 पैसा, यानी कि इसके 3 क्वार्टर्स की अर्निंग अब स्टैंड बाय है 49.6 पैसा। और जो हमारे पास हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर है 2024 का, उसकी अर्निंग है 61.41 पैसा। ये या तो इजीली उसको क्रॉस कर लेगा या उसके पास चला जाएगा। तो इसका मतलब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं एक्यूरेट चल रहे हैं या हर साल ग्रोथ ही आ रही है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होते हैं बोनस शेयर्स और एक होते हैं राइट शेयर्स। कैश डिविडेंड चीज है, कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपया मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आप उसको मल्टीप्लाई करें अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी करते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी करती है और उनसे इंसेंटिव भी लेती है, क्योंकि राइट शेयर्स हमेशा कैश में फिल होते हैं, कंपनी को पैसे मिलते हैं और साथ उनके शेयर्स बढ़ रहे होते हैं। और अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस 999 है तो उसका राइट जाकर फिल होगा 750 के पास, 760 के पास, और बीच में जो 200-250 रुपए का मार्जिन है या फ्लॉ है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर देती है। क्योंकि जब राइट शेयर्स भी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होते हैं या एक्टिव होते हैं उसके बाद, तो वो उसी प्राइस पर होते हैं जिस पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप उन्हें भी सेल कर दें तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है फ्रेश, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है मार्च 26, 2025 को, यानी मार्च के महीने 26 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 400% डिविडेंड इशू किया है। मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 40,000 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 40 लाख रुपया मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। यही थे इसके फ्रेश पे आउट्स। अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस के बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो
सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके बताऊंगा कि उसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस उस टाइम ड्यूरेशन में क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है जून 23, 2023 को 328.62 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में हुआ वो था 38,000। उर्दू में बताऊं तो 38,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, 328.62 का इसने अपना एवर लो लगाया था और उसमें डेट थी जून का महीना 23 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है अगस्त 25, 2025 को 1230 रुपीस, और उसमें जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में हुआ वो था 27,827। उर्दू में बताऊं तो 27,827 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, 1230 रुपए का इसने अपना एवर हाई लगाया था और उसमें डेट थी अगस्त का महीना 25 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1000 शेयर खरीदे होते हैं हाइनून फार्मा के, जब इसकी प्राइस थी 325 रुपए तो वो आते 3,25,000 रुपए के, और जब इसकी ऊपर जाके प्राइस हुई 1230 रुपए वो सेल करता, सेल होते 12,30,000 रुपए के, यानी आपका 3,25,000 रुपया लगाया हुआ 12,30,000 रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको 1 लाख शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने हाइनून फार्मा के 1 लाख शेयर खरीदे होते जब इसकी प्राइस 325 तो वो आते 3,25,00,000 रुपए के, और वो उसको सेल करता है जब इसकी प्राइस हुई 1230 रुपए तो वो सेल होते हैं 12,30,00,000 रुपए के, यानी आपका 3.25 करोड़ लगाया हुआ 12.25 करोड़ रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 3,25,000 से 12,30,000 बनाया, 3,25,00,000 से 12,30,00,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं हाइनून फार्मा लिमिटेड के ऊपर तो वो ये है कि इसने लो लगाया 325 का, हाई लगाया 1230 का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 999 यानी 1,000 रुपए पे। इसका जो ग्राफ है अभी वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस पर और मिड टर्म बेसिस पे स्टेबल नहीं है, इसकी प्राइसेस नीचे आएंगी। ये पूरा बाइंग का एक पॉइंट बना रहा है यहां पर। मैं आपको प्राइसेस बता देता हूं लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए। तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड वालों ने जब भी इसको बाय करना है वो बाय करें 821 जब ये हिट करे, यानी 821 रुपए का मिले वहां आप लें, और जब ये ऊपर जाके 1400-1500 को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दीजिएगा। और 1400 ये तब जाएगा जब सारी इकोनॉमिक फेवर्स ऐसी ही चलती नहीं जैसे कि अभी चल रही हैं। अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो फिर ये 1400 को हिट नहीं करेगा। मिड टर्म पीरियड में बाइंग करने वालों को बताऊं तो वो करें जब ये 932.36 पैसे को तोड़े वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके 1099.54 पैसा को क्रॉस करे तो वहां आप इसको सेल कर दीजिएगा। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों को ट्रेड करने वालों को बताऊं तो वो ये है कि जब आपको ये 953.29 पैसा को तोड़कर मिले वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके 1035.19 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दीजिएगा। लेकिन हाइनून लैबोरेटरीज की प्राइस इतनी हाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बड़े मोहतात होकर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है, क्योंकि इसके ऊपर जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आए, जब भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उसी का इफेक्ट आएगा, उसी की वजह से अपने प्राइसेस को ऊपर भी लेके जाएगा, नीचे भी लेकर आएगा। और जो इसके पे आउट्स हैं, अर्निंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रांग है, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पुराने वक्तों में की हुई है और उनके पास अभी भी प्रॉफिट शो कर रहा है तो उनको होल्ड कर लेना चाहिए अभी थोड़े ड्यूरेशन के लिए। लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया, आपको बाइंग प्राइस भी बताई है, सेलिंग प्राइस भी बनाई है। इसके अकॉर्डिंगली आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर है कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था निशात मिल्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं ऐसी वीडियो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस
एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुआ है निशाद मिल्स लिमिटेड का, आयशा स्टील लिमिटेड का, मारी पेट्रोलियम का, कैल का, पावर सीमेंट का, एमटेक्स लिमिटेड का, एफसीईपीएल का, रोशन पैकेजेस लिमिटेड का, सिटी फार्मा का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता रहेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर आपने कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ उन माओ की, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते करते अपने पैसों को जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारे जेन में डाला, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपने 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 3,25,000 से 12,30,000 बनाया, 3,25,00,000 से 12,30,00,000 बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।